हेलो एवरीवन, दिस इज शीतल फ्रॉम ए प्लस पॉइंट। पिछली वीडियो में मैंने आपको परफेक्ट के सारे बता दिए थे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तीनों के क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम कैसे किए जाते हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिया था। और अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पहले हम ये देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके साथ आईएनजी, देन अपना सीन्स और फॉर लगाते हैं। जैसे भी अगर कोई हमें एक्यूरेट टाइम दिया हुआ है तो उसके लिए सीन्स, और अगर हमें कोई ड्यूरिंग टाइम दिया हुआ है तो उसके लिए हम फॉर लगाते हैं, उसके बाद टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसके अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है हमारा दे हैव नॉट बीन चेजिंग हिम फॉर 3 years। अब इसको हम फ्रेम कैसे करेंगे? ठीक है, जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे, मैंने आपको बताया था जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये पहले आ जाती है, यानी कि हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट देन बीन। नॉट है तो हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे, वरना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन सीन्स एंड फोर देन टाइम। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस सेंटेंस को फ्रेम करें तो पहले हैज़ हैव आ रहा है, इसमें क्या है, हैव है तो हम यहाँ पे हैव लगाएंगे, हैव दे, उसके बाद नॉट बीन, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि चेजिंग, हिम फॉर 3 years। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। लेकिन जब हम डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे उसमें क्या होता है, हमें WH फैमिली का कोई वर्ड है यानी कि कोई क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना होता है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन वर्ड यूज़ नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन टैग का यूज़ किया और अब हेल्पिंग वर्ब आगे लेकर के आए हैं। ठीक है, लेकिन जब हम डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें यहाँ पे WH फैमिली का कोई क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे मैं रूल नहीं लिख रही हूँ क्योंकि सेम रूल आता है, सिर्फ स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है। क्वेश्चन वर्ड जैसे कि वाई, उसके बाद हैव दे नॉट बीन चेजिंग हिम फॉर 3 years। यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड के लगा करके यहाँ पे ये फ्रेम हो गया है पूरा डबल इंट्रोगेटिव, और ये हो गया इंट्रोगेटिव। तो इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या है, हैज़ हैव जो हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब, वो यहाँ पे यूज़ नहीं होती, यहाँ पे हैड यूज़ होती है। इसलिए जब हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो उसमें भी हमें हैड का ही यूज़ करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं हम, एक तो इंट्रोगेटिव होता है और दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव। इसमें क्या होता है कि हमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड यूज़ नहीं करना, जबकि डबल इंट्रोगेटिव में हमें क्वेश्चन वर्ड यूज़ ही करना है। उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, पहले हम यही देख लेते हैं। इसका जो एग्जांपल लेंगे हम, जो सिंपल बनता है, दे हैड बीन लिविंग हियर फॉर 3 years, यानी कि वह 3 साल से यहाँ रह रहा था। तो जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसमें हमें बिना क्वेश्चन वर्ड की यूज़ करना है, फ्रेम करना है क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैड को फर्स्ट ले आएंगे, हैड दे बीन लिविंग हियर फॉर 3 years। अब ये क्या हो गया, क्या वह यहाँ पे 3 साल से रह रहा था। तो इसके लिए हमने क्या किया, हेड को फर्स्ट कर दिया, यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ गई, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया और पूरा का पूरा ये जो सिंपल में जैसे हमने दिया था वही रूल लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सिर्फ हमें क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है और कुछ नहीं करना, सेम यही रूल रहेगा हमारा। यहाँ पे क्या है, हमारा WH फैमिली का जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड, हैज़, हैव जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट देन बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ हमें आईएनजी यूज़ करना है, और सीन्स और फॉर जो भी हम सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं वही हमें क्वेश्चन जब हम फ्रेम करते हैं तो वहाँ पे यूज़ करना है। उसके बाद हमें टाइम लिखना है। डबल इंट्रोगेटिव में कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हेड से पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है, जैसे कि वाई हैड
उसके बाद हमारा ये सब्जेक्ट आएगा दे, बीन, नॉट है तो नॉट यूज़ करेंगे, अगर क्वेश्चन में ही नहीं है तो फिर हमें यहाँ पे यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिविंग हियर फॉर 3 years। अब ये क्या हो गया, डबल इंट्रोगेटिव बन गया, यानी कि हमने दोनों तरीके से देख लिए कि किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। इंट्रोगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब आगे लानी पड़ती है और जबकि डबल इंट्रोगेटिव में हमें क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना होता है। याद रखना है, कोई इंट्रोगेटिव बना रहे हो या फिर डबल इंट्रोगेटिव बना रहे हो, दोनों में ही हमें क्वेश्चन टैग का यूज़ ज़रूर करना है। बिना क्वेश्चन टैग के हमारा जो क्वेश्चन होता है ये कम्प्लीटली फ्रेम नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका जो रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और सेंस फॉर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद टाइम लगाना है। लेकिन जब हम इसे फ्रेम कर रहे हैं, क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी इंट्रोगेटिव में। मैंने आपको पहले ही बताया है, इंट्रोगेटिव जब हम बना रहे हैं तो हमें ये क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है, यानी कि विल। अगर हम एग्जाम्पल में जो सेंटेंस में हमारे जैसे विल लग रहा है तो हमें यहाँ पे विल यूज़ करना है। विल दे नॉट। नॉट में बहुत बच्चे गलती करते हैं, जब क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, दे के बाद हैव लगा दिया, उसके बाद नॉट लगा दिया। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत होता है। हमें हैव बीन एक साथ रखना है, यानी कि जो हैव है और ये बीन है ये दोनों एक साथ रखने। और नॉट अगर है तो ये हैव के पहले आएगा, हैव के बाद नहीं आएगा, ना ही ये बीन के पहले आएगा। नॉट यहाँ सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है, उसके बाद हमें हैव लगाना है, देन बीन, और पूरा का पूरा पहले वाला ही आएगा। जैसे सिंपल में हम लिखते हैं, कॉलिंग मिस्टर दास फॉर 6 months। ये क्या हो गया, हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। जब हम इसे डबल इंट्रोगेटिव करेंगे, यानी कि अगर हम इसे करते हैं क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग, जैसे क्वेश्चन वर्ड हम यूज़ करके और जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है, तो whom लगा सकते हैं हम, whom will यहाँ पे। उसके बाद हमें यहाँ पे ये यूज़ करना है सब्जेक्ट, whom will they not have been calling। देन हमारा जो भी सेंटेंस है वो पूरा ऐसे ही आएगा, सिर्फ हमें स्टार्टिंग में ही चेंज करना है। इंट्रोगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है और डबल इंट्रोगेटिव में हमें क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ हमें स्टार्टिंग में देखना है। अगर आप स्टार्टिंग में कोई गलती नहीं कर रहे हैं तो एंड में कुछ भी नहीं है। यहाँ से जब हम सब्जेक्ट के बाद से जो भी सेंटेंस बना रहे हैं वो सेम टू सेम ऊपर वाला ही बनेगा। सिंपल जैसे हमारा सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड भी, क्वेश्चन सेंटेंस भी वैसा ही बनेगा। यहाँ पे हमारा फ्यूचर परफेक्ट पूरा हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे इंट्रोगेटिव ये है, देन डबल इंट्रोगेटिव ये क्लियर हो गया आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।